नमस्ते। पिछले कुछ दिनों में क्लिनिक में आने वाले मेरे पेशेंट्स या मेरे जानने वाले जो लोग हैं उनसे हमने एक क्वेश्चनर मंगवाया था कि उनके बच्चों के हेल्थ को लेकर उनके क्या क्या क्वेश्चंस हैं। तो काफ़ी क्वेश्चंस इकट्ठा हुए हैं, मैंने जितना सोचा था उससे ज़्यादा है, लेकिन एक एक करके हम उन क्वेश्चंस को जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोगों के भी अगर कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए या कमेंट बॉक्स में आपके क्वेश्चंस आप हमें दे सकते हो। फर्स्ट क्वेश्चन। तो सर अपना फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा आया था, थर्ड वेव के बारे में जो न्यूज़ में बताया जा रहा है उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? न्यूज़ कोई ऑथेंटिक सोर्स नहीं है आज के ज़माने में किसी भी चीज़ पर भरोसा रखने का। ऑफ कोर्स गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन निकाल कर ये बताया है कि थर्ड वेव आ सकती है और बच्चे उसके शिकार हो सकते हैं, और कहीं ना कहीं ये चीज़ मेरे लिए सरप्राइजिंग है क्योंकि आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि पहली वेव बूढ़ों पे आने वाली है, दूसरी वेव जवानों पे आने वाली है और तो तीसरी वेव बच्चों पे आने वाली है। खैर, इस सवाल का जवाब मैं यही देना चाहूँगा कि कोई भी वेव किसी पे भी आ सकती है। अगर आप बच्चों की टेस्टिंग करना शुरू कर दोगे तो बच्चों में तो पॉजिटिव आने के चांसेस है। तो हाँ, थर्ड वेव आएगी या नहीं आएगी इससे ज़्यादा ज़रूरी है कि इस थर्ड वेव अगर आती है तो हमें क्या करना है, कैसे बचना है। तो रूमर्स पे मत जाइए, बच्चों पे थर्ड वेव आएगी इसका मतलब आपके बच्चे अफेक्ट होने ही वाले हैं, ऐसा नहीं है। और मान लो थर्ड वेव नहीं भी आती है तो भी तो आपको बच्चों के हेल्थ को संभालना है। तो बच्चों को कोई खतरा है, उन्हें कोविड होगा तो उनको इफ़ेक्ट क्या हो सकता है? कोविड हर एज को हो सकता है। इससे पहले भी दोनों वेव में ऐसा नहीं है कि बच्चे बीमारी नहीं पड़े थे। कोविड वॉज देयर। हम टेस्टिंग बच्चों की कर रहे थे क्या? नहीं। आज तक बहुत कम लेवल पे बच्चों की टेस्टिंग की गई है। मैं अपने इससे पहले के कई वीडियो में बता चुका हूँ कि कोविड ज़्यादा सीरियस नहीं है। कोविड के लिए जो डर करके जो ट्रीटमेंट्स कर रहे हैं वो ज़्यादा सीरियस है। मतलब मेरे पास कई ऐसी फैमिलीज है कि पूरी की पूरी फैमिली अफेक्ट हुई, लेकिन फैमिली के बच्चे बहुत मिनिमम सिम्टम से अफेक्ट हुए और बहुत मतलब सिंपल दवाइयाँ देकर वो ठीक हुए। अगर टेस्ट की जाती तो शायद वो बच्चे भी पॉजिटिव आते थे। तो कोविड बच्चों को हो सकता है क्या? तो बिल्कुल हो सकता है, लेकिन डर कर आपने वही प्रोटोकॉल के तहत जो दवाइयाँ दी जाती है वही दवाइयाँ देना अगर बच्चों को शुरू कर दिया तो हो सकता है आपके बच्चों को नुकसान भी हो। इसलिए मैंने जो पिछले वीडियो में बताया था कि जो पहले ऑब्जर्व कीजिए, वेट कीजिए, ऑब्जर्व कीजिए, डायग्नोस कीजिए और उसके बाद में ट्रीट कीजिए, ये जो था वही चीज़ इसमें जवाब इसका मिलता है। तो और एक पेशेंट ने ऐसा सवाल पूछा है कि 1 साल तक बच्चा कुछ एक्सप्रेस नहीं करता सिवाय रोने के, तो कैसे पहचाने कि उसे तकलीफ है या नहीं? रोना बच्चे का ये एक तरह का एक्सप्रेशन ही है। अच्छा। बच्चा कब रोता है? फिजियोलॉजिकली मतलब नॉर्मली बच्चा रोता है जब उसको भूख लगती है, उसको प्यास लगती है, या उसको पोटी करनी है, यूरिन पास करनी है, अगर उसमें कुछ है तो बच्चा रोता है। जब भी बच्चा रोता है तो आपको ये देखना चाहिए कि इसके रोने का पैटर्न कैसा है। मतलब कई बच्चे रोते हुए कान को अगर हाथ लगा तो समझ लो कि उसके इस हिस्से में कहीं ना कहीं तकलीफ है। कुछ बच्चे रोते हुए पैर एकदम ऐसे टेढ़े कर देते हैं, बहुत स्ट्रेच कर देते हैं, तो हो सकता है उनके पेट में कुछ तकलीफ हो। कुछ बच्चे पेट को हाथ लगा कर रोते हैं। तो ये पैटर्न देखकर उस हिसाब से आपको पता चल जाता है कि बच्चे का रोना बीमारी वाला रोना है या नॉर्मल भूख के लिए दिया हुआ रोना है। अमूमन क्या होता है कि बच्चा रो रहा है और आप उसको दूध पिला दो तो वो चुप बैठकर सो जाता है। उसके बावजूद भी अगर वो रो रहा है तो हो सकता है उसके पेट में गैस बनी है, वो गैस की वजह से रो रहा है, या उसको कहीं जलन हो रहा है, दर्द हो रहा है। तो ऑफकोर्स ये चीज़ें ऐसी है कि जो हर माँ को सीखनी चाहिए। हम कोशिश कर रहे हैं कि इसके कोर्सेस या इसका कोई एक सिस्टम बनाए जिससे हम माँओं को ही ट्रेन करें कि आपके बच्चे के रोने का मतलब आपको पता चले कि भाई बच्चा भूख से रो रहा है या बीमारी से रो रहा है। सो मम्मी को मस्ट ऑब्जर्वेशन सीखना ज़रूरी है। यस, ऑब्जर्व अगर करते हैं तो यू गेट हाफ सॉल्यूशंस टू योर किड्स प्रॉब्लम। ओके सर। सो नेक्स्ट सवाल था कि मसाज करना, आँख में काजल लगाना, कान में तेल डालना वगैरह के बारे में बहुत कंफ्यूजन है। डॉक्टर कहते हैं कि ये सब गलत है, तो क्या करें इसका? अब मैं किसी डॉक्टर के कमेंट पर कमेंट नहीं करना चाहता। अगर किसी डॉक्टर का ऑब्जर्वेशन है ये गलत है तो हो सकता है वो पर्टिकुलर बच्चे के लिए गलत हो सकता है कि उन डॉक्टर ने कुछ ऑब्जर्व। हाँ, ये अगर जनरलाइज स्टेटमेंट है तो आई एम वरीड, बिकॉज पिछले कई जनरेशन से, मैं कहूँगा कि सैकड़ों जनरेशन से ये चला आ रहा है कि बच्चों को
बचपन से ही तेल की मालिश की जाती है। मतलब मैं एक बात बताऊं कि उस वक्त विटामिन डी, कैल्शियम, इन चीज़ों के सप्लीमेंट इस तरह से दिए जाते थे। अच्छा। अगर आप तेल की मालिश करते हो तो आई मीन ये मेरा तरीका शायद सही नहीं हो कोरिलेट करने में, कोरिलेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उससे हड्डियाँ स्ट्रांग बनती है मसाज करने से। गोश्त मसल्स जो है, मसल्स में स्ट्रेंथ आती है। तो कहीं ना कहीं ये कई जनरेशन्स कर चुके हैं, तो अब करने में क्या दिक्कत है? अब कान में तेल डालना, आँख में काजल लगाना, इस पे बहस हो सकती है कि पहले वक्त में काजल बनाने का तरीका बहुत पूरी तरह से नेचुरल था। अब हो सकता है कि जो काजल आते हैं वो कंपनी के या मार्केट में जो अवेलेबल है वो उसमें केमिकल मिलाया जाता हो। तो इसका सोल्यूशन ये नहीं है कि काजल लगाना बंद कर दो। इसका सोल्यूशन ये है कि काजल कैसे बनाया जाता है ये सीख लो। अब माँ बने हो, बाप बने हो, तो इतनी मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। प्लस इसके तरीके पे भी कहीं ना कहीं बात करना ज़रूरी है कि भाई कान में तेल डालना है बच्चे के, तो वो कब डालना चाहिए। अक्सर डॉक्टर्स इसलिए मना करते हैं कि अगर कान में ऑलरेडी पानी है और आप उसमें तेल डालते हो तो मुमकिन है कि फंगस बढ़ जाए वहाँ पर, है ना, और बच्चे के कान में दर्द हो। तो कान को साफ़ कर ले अच्छी तरह से, और साफ़ करने के बाद में अगर आप तेल डालते हो तो कोई गलत नहीं है। मैं पर्सनली ये मानता हूँ कि ये जो पुराने वक्त से चली आ रही हुई जो ट्रेडिशंस है वो बहुत साइंटिफिक है, उसका साइंस समझने के लिए हम कमज़ोर है। सो इंस्टेड ऑफ सेइंग कि वो मत करो, ये ढूंढो कि वो क्यों करते थे, उनके करने की क्या वजह थी। जब आप उसके पीछे का साइंस ढूंढोगे तब अपने आप आपके सॉल्यूशंस आपको मिल जाएंगे। अच्छा, तो कोई भी माएँ टॉप फीड देना कितना सही है ये पूछ रही है, और कब देना चाहिए? अब टॉप फीड का जो कंसेप्ट है ये इस वजह से आया है कि बच्चे का पेट नहीं भरता है। तो पहला तो इसमें है कि पहले ग्रंथों के हिसाब से 2-2.5 साल है, लेकिन हमारे हिसाब से आज के ओवरऑल लाइफस्टाइल को देखते हुए कम से कम 1.5 साल तो बच्चों को दूध पिलाना चाहिए, एटलीस्ट 1.5 ईयर। वो दूध पिलाते वक्त स्टेजेस बताए गए कि सिर्फ दूध पे रखा जाना और दूध के साथ में थोड़ा थोड़ा अन्न शुरू करना। तो जो अन्न शुरू करने का जो फेज है, जो टॉप फीड शुरू करने का फेज है, वो मेरे ख्याल से 6 महीने के बाद में आज के कॉन्टेक्स्ट में होना चाहिए। अब टॉप फीड जो जिन माओं को दूध ही नहीं आता है उन लोगों के सामने कोई ऑप्शन नहीं होता, तो पहले तो उनको अपनी ट्रीटमेंट करानी चाहिए कि नेचुरली दूध उनको बने, वो एक सबसे ज़रूरी है। और अगर दूध बन ही नहीं रहा है, कोई प्रॉब्लम है, तो यकीनन आप टॉप फीड अर्ली भी शुरू कर सकती हैं। अच्छा। और वो क्या होना चाहिए, वो एक कि अक्सर जो मेडिकल में जो ड्राई पाउडर्स आती है वो उसका इस्तेमाल करते हैं। गलत तो नहीं है, लेकिन बेटर है कि अगर आपको देसी गाय का दूध मिलता है, A2 टाइप मिल्क जिसको कहते हैं, जो कि आजकल शहरों में तो अवेलेबल हो रहा है, गाँव में अवेलेबल होना ही चाहिए, तो वो दूध उसमें पानी मिलाकर गर्म करके डॉक्टर की सलाह से उसमें सौंठ डालकर उबालनी है या कोई और चीज़ डालकर उबाल कर वो वाला टॉप फीड देना ज़्यादा बेहतर है। तो उसी के ऊपर उन्होंने नेक्स्ट सवाल भी पूछा है कि सेरेलैक जैसे कोई प्रोडक्ट्स है, मतलब अभी हम नाम नहीं ये करना चाहते, बट कुछ मार्केट में से प्रोडक्ट है, तो वो हम कब दें, मतलब देना सही है या गलत है? गलत। कोई प्रोडक्ट का नाम नहीं लेता, लेकिन क्यों आप मतलब पैकिंग का सामान अपने छोटे बच्चे को क्यों खिलाना चाहते हैं? आप रोटी बना सकते हो ना, है? तो गरम गरम ताज़ी रोटी बनाओ। कोई भी चीज़ जो जिसके लिए एडवर्टाइज करने की ज़रूरत पड़े, आप समझ लीजिए एडवर्टाइज करने के 2 तरीके। एक तो लोगों तक अच्छी बात पहुंचाने का एक जज्बा होता है कि भाई कोई बहुत अच्छी बात है और ये दुनिया तक पहुंचनी चाहिए, वो एक चीज़ होती है। और दूसरा, लेकिन ये 10% ही होता है। सबसे बड़ा जो होता है कि किसी प्रोडक्ट को खपाना है, किसी प्रोडक्ट की खपत बढ़ानी है। तो इस पर हम आगे वाले वीडियो में ज़रूर बात करेंगे, लेकिन ये जो पैक्ड फूड आता है ना, रेडी टू कुक, बस उसको पानी में मिला के पका लो, तुरंत तैयार हो जाता है, बच्चों को खिला दो, फिर ऐसे 2 मिनट में तैयार होने वाले भी आपके पास फीड है। तो खैर उस पर बाद में बात करते हैं, लेकिन मैं पर्सनली एज अ वैद्य इसके अगेंस्ट हूँ कि आप कोई भी पैकिंग वाला फूड बच्चों को इतने कम उम्र में खिलाएं। मैं ये सजेस्ट करूँगा कि जैसा आपको डॉक्टर ने बताया कि पहले चावल का पानी शुरू करें, दाल का पानी शुरू करें, सब्जियों का पानी शुरू करें, मतलब सूप फॉर्म में जाए, फिर धीरे धीरे सॉलिड की तरफ जाए।
ये जो कुछ भी आप करेंगे, ये कोई रेडी टू कुक मत इस्तेमाल करो। इट्स बेटर कि आप खुद उसको बनाओ और अपने बच्चों को खिलाओ। इस तरह से खिलाएंगे तो मुझे लगता है ज़्यादा फायदे होंगे। और भी सवाल है सर, हम नेक्स्ट वीडियो में ओके आई थिंक टाइम कंसर्न है मैम का, तो अगले वीडियो में हम आपके बाकी के जो सवालात है उसको लेकर आएंगे। तब तक के लिए आपके जो कुछ भी सजेशंस हैं, जो कुछ भी क्वेश्चंस है, हमें ज़रूर भेजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।